नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? वैसा गाइडेंस, वैसा निर्देशन जब हम शिक्षा से रिलेटेड देना शुरू करते हैं तो वो किस में आता है? एजुकेशनल गाइडेंस में आता है, शैक्षिक निर्देशन में आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी छात्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा छात्र अपने आप के गोल को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। वो बनना अगर वो अच्छे आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि आईएएस बनने के लिए हमको क्या क्या करना है। और एक व्यक्ति ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो बचपन से उसको बताने वाला होता है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो बचपन से वो करता है, यानी उसको गाइड करने वाला बचपन से मिला है। तो वो क्या है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में गाइड मिला तो वो क्या है, आसानी से वो आईएएस बन जाएगा। यानी कि ये इसे ही हम क्या कहते हैं, शैक्षिक निर्देशन, वैसा निर्देशन जो शिक्षा से रिलेटेड होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बीएड का सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसी का एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये अपने से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आपका पॉइंट है, इसका संबंध विद्यालय में होने वाले क्रियाओं से होता है। देखिए, इसका संबंध किससे होगा? विद्यालय। और विद्यालय में जितनी भी समस्याएं आएगी वो क्या है, अगर उस विद्यालय में जितनी भी समस्या है उसको अगर सॉल्व किया जाता है तो उसको हम लोग एजुकेशनल गाइडेंस में कंसीडर या लेते हैं या समझते हैं। यानी विद्यालय का जितना भी प्रॉब्लम आएगा, सारा प्रॉब्लम इसमें आएगा। और सेकंड पॉइंट है, छात्रों के उनके विषयों को चयन करने में सहायता करना। अब मान लीजिए आपको संस्कृत और हिंदी में चॉइस मिलता है, बहुत जगहों में दोनों में चॉइस होता है या कंप्यूटर चॉइस है। तो और वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं संस्कृत लूँ या हिंदी लूँ, तो वहाँ पे गाइड किया जाएगा उस स्टूडेंट को कि आप अगर हिंदी में अच्छे हो, आगे आप पढ़ सकते हो, और संस्कृत में तब संस्कृत लो। यानी उसको गाइड किया जाएगा, उसको ऐसा बना दिया जाएगा ताकि वो खुद से वो समझ सके कि मैं ये लो, ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उस वो अपने आप को कैपेबल कर लेगी किसी भी विषय को चुनने के लिए। यानी कि यहाँ पे या फिर 10th के बाद भी बताया जाता है कि आपको ये लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता और वो चीज़ ले लेते हैं तो वो आप कभी भी अपने पूरे मन एफर्ट से आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, छात्रों के उनके विषय को चयन करने में ये क्या करेगा, सहायता करता है। थर्ड पॉइंट है आपका, विद्यालयों को उचित कार्यक्रम के वर्णन में तथा उसमें प्रगति करने में सहायता करता है। यानी कि देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे आएंगे जो कि उससे रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम आएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं होगा। जैसे कुछ दिक्कतें और वरन में, या फिर जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, मान लेते कोई प्रॉब्लम आया कि बच्चों को कैसे हम डिसिप्लिन में रखें, या फिर तो क्या है, जो निर्देशन देने वाला होगा वो उसके बारे में जानकारी रखेगा। या एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो गाइडर क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा। ऐसे कर करके सारे स्कूल में जितने भी बच्चे जिसको भी प्रॉब्लम हो, क्या करेगा, सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद क्या है, वो बच्चा कहीं ना कहीं प्रगति करेगा। अगर स्टूडेंट प्रगति कर रहा है तो वहाँ का क्या होगा, स्कूल भी प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट और स्कूल दोनों क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं होगा तो वो स्कूल भी वहाँ का अच्छा नहीं होगा। यानी कि ये क्या करता है, छात्रों के विद्यालय के उचित कार्यक्रम या फिर ऐसा कार्यक्रम या फिर कार्यक्रम करेगा। सर, एक कार्यक्रम के कैसा होना चाहिए ताकि क्या है, उसके स्कूल के लिए अच्छा हो या फिर विद्यार्थी के लिए अच्छा हो, तो उसको भी करने में ये सहायता करता है। फोर्थ पॉइंट है, छात्रों को उनकी योग्यता तथा अन्य गुणों का ज्ञान कराने में सहायक। यानी कि ये क्या करता है, छात्र का जो अन्य गुण हो, उनकी योग्यता होगा। यानी कि मान लेते एक बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो मान के चलता है कि मैं पढ़ने में ही अच्छा हूँ, लेकिन इसके साथ में वो क्या है, उसको चेस खेलने में बहुत अच्छा है वो, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो
सोचता है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ या कर पाऊँगा, तो क्या है, गाइडनर वहाँ क्या करेगा, गाइड जो देने वाला होगा वो आके बताएगा कि आप स्पोर्ट में भी अच्छा तुम्हारा ऑप्शन है या फिर अच्छे कर सकते हो। तो वो क्या करता है, आगे जाता है उन्हीं के कहने पर वो, और वो जाके अच्छा उसमें भी बहुत अच्छा एक्सीलेंट मार्क्स लेके आता है। तो ये क्या है, फिर उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं, मैं पढ़ने के अलावा भी कुछ और दूसरा काम कर सकता हूँ, यानी मैं इसमें भी कैपेबल हूँ। यानी कि आप क्या कराया वो टीचर जो, सॉरी टीचर, जो गाइडर था, जो गाइड कर रहा था, वो क्या कराया, वो छात्र की उसकी योग्यता या फिर उसके अंदर जो छिपा हुआ गुण था उसको, उसी को बारे में उसको आभास कराया। अगला है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान में छात्रों की मदद करना। यानी कि अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, जितना भी चीज़ हम सीखते हैं उसको अधिगम करते हैं। अधिगम पढ़ा होगा आपने, तो क्या है, अधिगम में जितना तरह बच्चे के स्टूडेंट लाइफ में जितनी तरह का प्रॉब्लम होगा, और वो क्या है, और वो और उसको समाधान करने के लिए हमेशा ये खड़ा रहता है। यानी जितना भी प्रॉब्लम होगा इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो पर्सनल हो या फिर फाइनेंशियल हो या फिर किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम हो, ये भी क्या है, वो भी एक बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या है, इसमें शैक्षिक एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे का पर्सनल अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तभी उसका एजुकेशन भी अच्छा होगा। अगला पॉइंट है 6, इसका संबंध उन सभी अनुभव जो छात्र विद्यालय के परिवेश में अपने समायोजन में करता है। यानी शैक्षिक निर्देशन का संबंध क्या है, वैसे अनुभव से है जो एक विद्यालय के परिवेश में, विद्यालय में क्या है, एडजस्ट करने, समायोजन करने में अगर किसी तरह का दिक्कत आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, शैक्षिक गाइडेंस कहेंगे। यानी कि एक बालक जो है बार बार वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है और उसका क्या कारण है, उसका अगर प्रॉब्लम समाधान किया जाएगा तो वो क्या है, शैक्षिक निर्देशन में ही आएगा। 7th है संबंध, जैसे छात्र, शिक्षक, परिवार इत्यादि से। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस पढ़ रहे तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही, इसमें बच्चे के अलावा छात्र, शिक्षक, परिवार का कैसा संबंध है या होना चाहिए, या अगर संबंध अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो क्यों प्रॉब्लम है, अगर कोई भी समस्या आती है तो ये भी किस में आएगा, शैक्षिक निर्देशन में ही आएगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, शैक्षिक निर्देशन में क्या क्या प्रॉब्लम कैसे क्या होता है। तो ये शैक्षिक निर्देशन यानी कि वैसा निर्देशन जो शिक्षा से रिलेटेड होता है उसी को शैक्षिक निर्देशन बोलते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।